सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन में हमने रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इसके बारे में स्टडी किया। साथ ही साथ हमने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे जो हमें यूज होने वाले हैं टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा होगा तो आपको पहले जाना है, प्रीवियस सेशन को अच्छे से देखना है, क्योंकि वो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो रे डायग्राम आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी यानी क्या? तो देखो बेटा, आपके पास सिर्फ यही गिवन रहेगा, बाकी को जितना भी आपको है वो आपको खुद होके सॉल्व करना है। ठीक है, अब बियॉन्ड सी यानी क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे, वो हमारे पास दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ, ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रहेगा सी, यहाँ पे रहेगा एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, बियॉन्ड सी, यानी ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे एरो से। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी कि बियॉन्ड सी। अब इसके आगे का सारा काम हमें खुद ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें रूल्स यूज करने, हमारे पास 4 रूल्स है, ज्यादातर हम 2 ही रूल्स यूज करने वाले हैं, पहला और दूसरा। अब पहला रूल हमारे क्या कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती होंगी मिरर के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड पास कहाँ से होती है, फोकस से। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइन्स आएंगी, वो पूरे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही लाइट रेस कंसिडर करने वाले हैं टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो पहली लाइट हमें कैसे लेनी है, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा था फर्स्ट रूल। अब हम यूज करेंगे सेकेंड रूल को। अब सेकेंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज, और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आप लाइट रेज ड्रॉ करोगे वो ऑब्जेक्ट के टिप से ही जाना चाहिए। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है। अब सेकेंड रे हम कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ये जाएगा इस तरीके से। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता होगा तो वो क्या होता है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, यानी जिस पाथ से वो आया है उसी पाथ से वो वापस चला जाएगा। तो ये रहेगा इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, यानी 2 रेस जहां पे मीट होते हैं वो पॉइंट हमें यहाँ पे डिनोट करना है। ये पॉइंट है, ये वाला लाइट और ये वाली रेस, देखो यहाँ पे मीट हो रही है, तो यही हमारा रहेगा इमेज की पोजीशन, यानी हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, एक पोजीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, यानी छोटा है, बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत छोटा है, इस तरीके से। एंड थर्ड हमें लेना है नेचर। नेचर यानी रियल इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, देखो बिटवीन सी एंड एफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड, साइज क्या, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश। ठीक है, और नेचर क्या रहेगा, तो मैंने आपको पहले ही समझा के बताया प्रीवियस वीडियो में कि अगर कॉन्केव मिरर है तो नेचर जनरली क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। वही अगर हमारे पास कॉन्वेक्स है तो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मिरर के लिए होता है। ठीक है, लेंसेज के लिए अलग है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। अब हम देखते हैं सेकेंड रे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बिटवीन सी एंड एफ। इसके पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड सी था। ठीक है, तो हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में, यानी ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा एरो से ही डिनोट करना है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब
फिर से हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को ही यूज करेंगे, ज्यादातर इसका ही यूज होने वाला है, इसीलिए बहुत ज्यादा सिंपल है रे डायग्राम ड्रॉ करना। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टिप से ही आपकी लाइट रेज पास होगी और जाके इंसिडेंट होंगी मिरर के ऊपर। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, एरो ड्रॉ करना मत भूलना, क्योंकि एरो डिनोट करेगा कौन सा रे इंसिडेंट रे है, कौन सा रे रिफ्लेक्टेड रे है। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या था, द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या हो जाएगी, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे, देखो ये दोनों, सॉरी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रही है, यानी इमेज हमारी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हमें क्या लिखना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। अगर आप इस स्केल से ड्रॉ करते हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगा, आप बताओ पोजीशन कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी है, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी, तो ये रहेगा बियॉन्ड सी। देन साइज क्या रहेगा, देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये है, लेकिन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईली एनलार्ज। ठीक है, देन नेचर क्या रहेगा, मिरर के इस साइड फॉर्म हो रही है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे थर्ड रे डायग्राम। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, P एंड F के बीच में, यानी यहाँ पे, ये हमारा पोल होता है सेंटर ऑफ मिरर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, फिर से वही रूल हम यूज करेंगे, ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई, फोकस में से पास हुई, इस तरीके से। देन सेकेंड हमारा, अगर हमारी लाइट रेज कर्वेचर में से पास होती होंगी तो इट विल रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। एक मिनट, ये हमारा टी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगी और उसी पाथ में वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे इमेज यहाँ पे मीट होगी क्या, नहीं, अगर आप ये कितना भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो हम कहाँ पे करेंगे, इस साइड में, इस तरीके से। तो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस साइड में। तो फिर से पोजीशन, साइज एंड नेचर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगी बताओ, बिहाइंड द मिरर, तो हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। देन साइज क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, तो क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज। एंड नेचर क्या रहेगा, अब देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मिरर के उस साइड में। ठीक है, तो क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भैया, एंड सी, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर से वही रूल हम यूज करेंगे, ये हमारा हो गया एफ, ये लाइट रेस यहाँ पे आई, फोकस में से पास हो गई। ठीक है, पहला रूल। अब यहाँ पे हम सेकेंड रूल यूज नहीं करेंगे, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकेंड को यूज किया, अब हम फोर्थ रूल यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि अगर लाइट रेस फोकस में से पास होती होंगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सॉरी थर्ड रूल हमें क्या बोलता है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो देखो इस तरीके से, एंड पैरेलल होगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। पैरेलल ड्रॉ करते बराबर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, देखो। तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एस एल। तो पोजीशन क्या रहेगा, अब कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एट सी। ठीक है, साइज क्या रहेगी, दोनों की साइज सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम साइज। लेकिन नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट एफ के ऊपर यानी फोकस के ऊपर। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर से वही लाइट रेस किसमें से पास होगी, पैरेलल रही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो पास होगी फोकस में से, यानी इस तरीके से। अब हमें फिर से सेकंड रूल यूज करना है, फिर एक ही जगह पे हमने थर्ड रूल का यूज किया इसके पहले, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी के ऊपर। अब यहाँ पे फिर से सेकेंड भी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती होगी तो वो सेम पाथ में वापस चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, इसको हम कितना भी ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों रेस मीट होंगी क्या, नहीं होंगी, यानी यहाँ पे हो भी सकती है लेकिन कहाँ पे होगी, इंफिनिटी के ऊपर, वो हमें पता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर। कहीं तो हो रही है लेकिन कहाँ पे, इंफिनिटी पे, तो पोजीशन में क्या लिखेंगे आप, इंफिनिटी, ठीक है। साइज क्या रहेगी, अब इस साइड बन रही है तो हाईली एनलार्ज, ठीक है। एंड नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत सिंपल है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन इंफिनिटी पे हो रहा है, कहाँ जाके मीट होगी वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंफिनिटी, नेचर रहेगा हाईली एनलार्ज और नेचर रहेगा रियल एंड इनवर्ट। बारे में बात करते हैं एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी यानी कहीं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, कहाँ है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वहां जहां पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां से हमारी इंसिडेंट रे आएंगी, पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंड फोकस हो जाएगी किसमें से, सॉरी पास हो जाएगी किसमें से, फोकस में से, ठीक है। ये हमारा रूल 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट रेज लेंगे जो पैरेलल रहेगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो भी कहां से पास होगी, फोकस में से। कहीं से तो भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंड पास हो रही है किसमें से, फोकस में से। तो देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है हमारी, ये मैं साइड में लिख लेती हूँ इस तरीके से, एफ के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो क्या रहेगा, पोजीशन एट फोकस, साइज क्या रहेगी, देखो पॉइंट साइज का इंफॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट साइज, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी, ठीक है। अगर थोड़ी बड़ी होती तो डिमिनिश लिखते, थोड़ी और बड़ी तो एनलार्ज, उससे ज्यादा बड़ी तो हाईली एनलार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट साइज है, तो यहाँ पे हम पॉइंट साइज लिखेंगे और नेचर हमारा क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थे बेटा हमारे 6 रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ के लेना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना है, तब जाके वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद होके उसको इजीली ड्रॉ कर सकोगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।